जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति फिर से आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु क्रिस्त में आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो। जैसे मैंने अपने हर वीडियो चैनल में, यूट्यूब में, मैंने जितनी बार आपसे बातें की, मैंने एक ही बात आपसे कही कि खुदावन आपसे प्यार करता है। आमीन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आज इस घड़ी प्रभु ने मुझे एक टॉपिक दिया, फिर से विश्वास को लेकर। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास जो है ना, इस पेंडेमिक स्थिति में कई बार हो सकता है टूटा होगा, बिखरा होगा, कई बार डगमगाया भी होगा, लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, आज वचन कहता, एक बार यहोवा पर फिर से विश्वास कर लो। वचन कहता है भजन संहिता में, मेरे प्रियो, परख कर देख यहोवा कैसा भला है, चख कर देख यहोवा कैसा भला है। क्यों ये बातें प्रभु कहते हैं कि परखो? मेरे प्रियो, आज आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, मेरे प्रियो, फिर भी प्रभु कहता है एक बार मुझे चक्कर तो देखो कि मैं तेरा परमेश्वर कितना भला हूं। निश्चय वो हमारा परमेश्वर भला है, तभी तो आज हम जीवित हैं, जिंदों की जमीन में खड़े हैं। और इस समय जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, उसके कलाम को पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि प्रभु ने अब तक हमें और आपको जीवित रखा। क्यों? ताकि हम उसकी महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर पाए। आमीन। आज हो सकता है मेरे प्रिय, बहुत लोग इस जीवन को नहीं देख पाए होंगे, बहुत लोग पश्चाताप नहीं कर पाए होंगे, बहुत लोग प्रभु में आकर भी पीछे हो गए हैं, बहुत लोग परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। आमीन। प्रभु कहता है तुम मुझसे दूर हो सकते हो, लेकिन मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी में, ढूंढो, टटोलो, देखो वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे बगल ही है, वो तुमसे दूर नहीं। आमीन। ये सच है मेरे प्रियो कि हम संसारिक आंखों से प्रभु को नहीं देख सकते, पर हम आत्मिक आंखों से प्रभु को देख सकते। आमीन। प्रभु हम में से किसी से दूर नहीं है, वो आज भी हमारे पास है, हमारे बगल है, हमारे साथ खड़ा है। उसे यूं ही यहोवा क्षमा नहीं कहते हैं, क्षमा में संग संग चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मैं क्यों ये बातें आपको फिर से कह रही हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से बहुत जो है मेरे द्वारा प्रभु के कलाम को सुनते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनको लगता है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा विश्वास डगमगा रहा है, मैं कैसे प्रभु पर ईमान रखूं? इतनी बुरी परिस्थिति है, पेंडेमिक स्थिति है, घर में खाने को नहीं है, बीमार है, नौकरियां चली गई हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, इतने साल से मैं दुआ करी लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो रहा। हाँ मेरे प्रियो, मैं समझ सकती हूँ कि आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, पर फिर भी मैं आज आपसे कहती हूँ कि आनंद मनाइए। आमीन। क्योंकि प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। इस पेंडेमिक स्थिति में भी आप जब प्रभु को प्रेज करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ना, तो प्रभु आपके लिए वो कार्य को करता है। हालेलुया। कभी कभी प्रभु अगर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर विलंब से अगर दे रहा है, या आप तक जो आप प्रार्थना कर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो निराश ना हो, क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तेरी दुआओं को सुना है, पर वो सही समय पर मैं से दूंगा। मेरे प्रिय, जो जल्दबाजी में जो चीजें मिलती है ना, उसमें खुशी नहीं आती है, लेकिन जिसके लिए हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दुआओं पर दुआ करते हैं, और जब वो हमें विलंब से मिलती है ना, उसकी खुशी भरपूरी से होती है। हालेलुया। आइए मैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 5 में पढ़ूंगी। यहाँ लिखता है, आप पढ़ सकते हैं लूका 7 का 1 से 10 में भी। एक सूबेदार का विश्वास। जब वह कफरनामा में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि मैं भी पराधन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ, तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ या कर, तो वो करता है।
यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर के अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पिसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह कहाँ को गए हैं? कफरनहूम को गए हैं। ठीक है, वहां पर एक सूबेदार आकर प्रभु यीशु से विनती याचना करता, किसके लिए? उसका एक दास है जो लकवा से ग्रसित है। यहाँ मेरे प्रिय प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात सिखा रहा, बहुत अच्छी बात। हम में से आप कितने ऐसे हैं जो देखते हैं किन्हीं के घरों में तकलीफ है, कोई बीमार पड़े हैं, किसी को तकलीफ है, किसी के घर में लोग बहुत दिनों से बीमार पड़े हैं, उनके घर में खाना नहीं है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर मुझे और आपको सीखना है। ये सूबेदार चाहता तो अपना सेवक के लिए विनती नहीं करवाता, वो तो एक अच्छे पोस्ट में था, उसको क्या जरूरत थी कि अपने सेवक के लिए विनती प्रार्थना करवाएं? यहाँ हमें और आपको सीखना है। हम अगर अपने आप को मसीह कहते हैं, हम अपने आप को प्रभु के बच्चे कहते हैं, तो हमें भी इस सूबेदार से सीखना है। आपके आस पड़ोस में या आपके कलीग में या आपके जानकारी में कोई अगर बीमार है, किसी के घर में खाने की कमी है, किसी के घर में दिक्कत, तो आप सुधी लीजिए, आप उनसे उनके लिए प्रार्थना करें। हाँ, लेकिन प्रार्थना के साथ आपके पास अगर वो सामर्थ्य है कि आप उनको कर सकते हैं, तो जरूर से उसकी मदद भी करें। आमीन। यहाँ पर हमें और प्रभु ने बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ सिखाई, पढ़ते पढ़ते मैंने सीखी। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ। सूबेदार अपने सेवक के लिए विनती करवा रहा। वो सूबेदार को नीड नहीं था, हो सकता वो सूबेदार अपने उस नौकर को छुट्टी दे सकता था, उसे नौकरी से निकाल सकता था, क्योंकि वो बीमार है, वो कुछ सेवा नहीं कर सकता था, वो उसको नौकरी से निकाल सकता था, उसे कुछ पैसे देकर उसको भगा दे सकता था, जॉब पे नहीं रख सकता था। लेकिन ये सूबेदार हमें और आपको ये चीज सिखा रहा है कि कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने परिवार के, अपने कलीग के, अपने मित्र के, अपने चर्च, अपने कलीसिया, अपने पासवानों की भी सुधि लेनी चाहिए। आमीन। क्योंकि हम और आप प्रभु के अगर संतान कहलाते हैं, तो हमें भी क्या करना है? एक दूसरे की सुधि लेना है। आप देख रहे हैं आपके पास धन की सामर्थ्य है, आपके पास सब कुछ है, आप भले चंगे हो, और आपके अपने कलीग में, आपके चर्च में, आपके पासवान के घर में, या फिर आपके चर्च में किसी भाई के घर में दिक्कत है, तकलीफें हैं, और आपके पास वो चीजें हैं, आप उसको पूर्ति कर सकते हैं, तो पूर्ति भी कीजिए और साथ में प्रार्थना भी कीजिए, क्योंकि यीशु हमें यही सिखाता है। मेरे प्रियो, क्यों वचन कहता है संसार में धन इकट्ठा मत करना, क्योंकि संसार के धन में क्या हो जाएगा? कीड़ा लग सकता है ना। वैसे मैं बच्चों से भी कहूंगी, आपके पास अगर चीजें हैं, आप अपने दोस्त के पास देख ले, उसके पास कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, या पढ़ाई में वो वीक है, या उसके घर में नाश्ता नहीं बनता है, तो आपके पास अगर वो चीजें अच्छी चीज है, तो अपने मित्र को भी जरूर शेयर करें। और साथ ही साथ आप बच्चों भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम एक दूसरे के लिए करो। हालेलुया। ये जो सूबेदार है, इसको नीड नहीं थी मेरे बहन, इसको नीड नहीं थी। ये अच्छे पोस्ट में था, कमा रहा, खा रहा, उसको क्या जरूरत था उस बीमार पड़े व्यक्ति की सुधि लेने के लिए? नीड थी? नहीं थी। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमें सिखा रहा है कि कोई अगर तकलीफ में है, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। उसके घर में अगर कुछ चीजें नहीं है, प्रभु बोलता है ना, जब तुम उपवास करो तो अपना एक टाइम का भोजन दूसरे को खिला दो। हालेलुया। क्यों? आप अगर ऐसा करेंगे ना, निश्चय ही इसका प्रतिफल आपको परमेश्वर जरूर देगा, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को सूद समेत हर आशीष को लौटाता है। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान देना मेरे प्रियो, उसने कहा मैं आकर से चंगा करो। प्रभु के पास जब ये विनती गई, ये रिक्वेस्ट गई कि प्रभु मेरा दास, मेरा सेवक बीमार है, तो प्रभु कहता मैं आकर चंगा करूंगा। आमीन। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस सूबेदार कितना हम्बल होकर कहता है, प्रभु आप
मेरे छत के नीचे ना आए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। हालेलुया। हम में से हर कोई जानता है कि हम प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अति महान है। ये सूबेदार हमें सिखा रहा है कि हमें अपने आप को प्रभु के सामने और नम्र और दीन और अपने आप को तुच्छ करना है, क्योंकि सब कुछ कौन है? महान कौन है? परमेश्वर है। कि खुदावन हमारे जीवन में परफेक्ट है, पर हम क्या परफेक्ट है? नहीं, हम परफेक्ट नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ ये सूबेदार हमें सिखा रहा है कि किस तरह हमें प्रभु से अपनी दुआओं को करना है, अपने निवेदन को देना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा मेरे प्रियो, ये सूबेदार कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर पर आ, वरन तू शब्द से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु अपना काम ना मुंह के जुबान से भी करता था, छूकर भी करता था, मिट्टी पे हाथ लगाकर भी करता था, पानी पर हाथ लगाकर करता था। हर तरह से प्रभु हर एक चीज से हमें बता रहे, सिखा रहे। अगर तेरा विश्वास राय के दाने के अनुसार है तो तू कहे इस पहाड़ को उठकर नदी में गिर जा, तो वो गिर जाएगा। आमीन। ये पहाड़ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी चिंता हो सकती है, आपका डिप्रेशन हो सकता है। ये चीजों को जब आप प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और प्रभु के हाथ में सौंप देने के बाद से कहते हैं कि उठकर नदी में गिर जा, तो वो गिरेंगे ही। आमीन। यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि हमें हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? ये सूबेदार की भांति होना चाहिए। ये प्रभु को इतना ऑनर दे रहा है, इतना आदर दे रहा है, वो अपने आप को इतना हम्बल कर रहा है, इतना तुच्छ कर रहा है कि प्रभु आप मेरे घर मत आइए, क्योंकि हम में से सब जानते हैं कि हमारा घर उस तरह का नहीं है। हमारा जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वाकई क्या हम इस मंदिर को शुद्ध और पवित्र रख पाते हैं? ये सोचिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। कई बार हम अपने पवित्र मंदिर, जो परमेश्वर ने कहा पहला कुरिन्थी 3:16 में कि तुम्हारा देह मेरा मंदिर है। आमीन। इस मंदिर को हमें क्या करना है? शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। हालेलुया। कभी कभी हमारे देह पर ऐसे फल लग जाते हैं जो प्रभु को नहीं पाता है। आप पूछेंगे सिस्टर ज्योति कैसा फल? गुस्से का फल, नफरत का फल, व्यभिचार का फल, चिचिड़ाने का फल, डाह करने का फल। ये फल ना प्रभु को पसंद नहीं है। और ऐसे फल जब हमारे शरीर में लगेंगे तो कभी भी हम स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं कर सकते। आप गलाती अध्याय 5 में पढ़ सकते हैं। प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर आत्मा के फल लगने चाहिए, प्रेम, संयम, धीरज, कृपा, हम्बलनेस। ये सब चीजें अगर आपके जीवन में आत्मा के 9 फल लगेंगे ना, आप ऑटोमेटिक प्रभु के करीब हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के एक खादिम ने कहा, कल मैं उनका वचन सुन रही थी, उसने कहा जो प्रभु का गुलाम बन जाता है ना, संसार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। हालेलुया। हमें और आपको किसका गुलाम बनना है? हमें और आपको परमेश्वर का गुलाम बनना है। परमेश्वर से अपनी सारी बातें खोलकर कहनी है, क्योंकि खुदावन एक पल में ना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। यहाँ पर ये व्यक्ति कहता प्रभु मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। वो अपनी स्थिति को भी बता रहा कि मैं किसी के अंडर में काम करता हूं, मैं किसी को कहता हूं तो आ, कोई कहता हूं जा तो जाता है, लेकिन खुदावन तो शब्द ही कह दे, तेरे शब्द कहने से मैं बिलीव करता हूं कि लकवा मरा व्यक्ति चंगा हो जाएगा। हम और आप जानते हैं जिसको पैरालिसिस होता है ना, वो जल्दी ठीक नहीं होता। डॉक्टर कई टाइम से इलाज करते हैं, कई दवाइयां देते हैं। कई लोग तो कहते हैं आयुर्वेदिक में इलाज करो, होम्योपैथिक में इलाज करो, कई लोग कहते हैं नहीं एलोपैथिक में इलाज करो। तो सोचो ये लकवा मेरा व्यक्ति, इसको भी पता नहीं कितना इलाज हो रहा होगा, लेकिन ये लकवा मरा व्यक्ति, इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जब प्रभु ने अपने जुबान से वहां पे कहा होगा और जब ये लकवा मरा व्यक्ति चंगा हो गया, तो सोचिए वो भी सोचता होगा ना, अरे मैं इतनी दवाइयां खाए, इतना वैद्य दिखाया, मैं चंगा नहीं हुआ, लेकिन अचानक मैं चंगा कैसे हो गया? हालेलुया। ये हमारा प्रभु का काम है। आमीन। परमेश्वर एक पल में आपके जीवन को बदलता। आप अपनी परिस्थितियों को, आप अपने हालातों को जब प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझ पर विश्वास कर।
आमेन। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर अपने परमेश्वर के ऊपर अपने ईमान को रखते हैं, खुदावन पर जब हम विश्वास रखते हैं, तो प्रभु कहता मैं तेरी सारी परिस्थितियों को क्या करूंगा, बदल डालूंगा। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है। जिस तरह सूबेदार ने कहा कि खुदावन अपने जुबान से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, वो उसका विश्वास था। प्रभु कहता जैसा तू विश्वास करेगा वैसा तू अपने जीवन में पाएगा। हालेलुया। ये विश्वास सब जो है ना मेरे प्रियो, बहुत मायने रखता है। आप अगर छोटे से छोटे चीज में भी बिलीव करोगे ना, परमेश्वर आपके लिए आशीष दे देगा। पर अगर आप प्रभु में, वचन कहता है इब्रानी में, बिना विश्वास किए खुदावन को प्रसन्न करना कोई काम का नहीं है। आप विश्वास ही नहीं करोगे ना, तो प्रभु आपके लिए कुछ नहीं करेगा। पर आप ईमान दिखाओगे, विश्वास दिखाओगे, तो प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। जिस तरह इस सूबेदार ने विश्वास किया, खुदावन तो जुबान से कह दे। आज प्रभु क्यों कहता है, जब प्रभु स्वर्गराहान पे जाते उससे पहले उसने अपने खादिमों से मिलकर क्या कहा, थोमा को क्या कहा था, तुमने मुझे देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वो लोग जो बिना देखकर मुझ पर ईमान रखते हैं। हम और आप वही हैं प्रियो, जो हम खुदावन को देख भी नहीं पाते, लेकिन खुदावन के नाम पर ईमान रखते, विश्वास करते हैं। जब आप ऐसा रखते हो, विश्वास करते हो, परमेश्वर कहता तू मुझसे भी बड़े बड़े काम को करेगा। हालेलुया। प्रभु ने ये हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया। मेरे प्रियो, आज आपको सोचना है आपका विश्वास कैसा है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, दुख है, तकलीफ है, पेंडेमिक है, पर परमेश्वर का वचन कहता प्रकाशित वाक्य में कि वो समय नजदीक है, वो निकट है। आपके सबके आंसुओं को प्रभु पोंछ डालेगा, आपके शोक को प्रभु आनंद में बदल डालेगा। हम और आप जानते हैं हम इस संसार के नहीं है, और हम ये भी विश्वास करते हैं कि हम ही वो जनरेशन है जब हम प्रभु के साथ महिमा के बादल में उठा ले जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करती हूँ, इस सूबेदार की तरह हम्बल हो जाइए, इस सूबेदार की तरह विश्वास योग्य हो जाइए और कहे खुदावन तू शब्द कह दे, तेरा एक शब्द मेरे जीवन को बदल देगा। तू शब्द कह दे खुदावन, मेरा जीवन तेरा हो जाएगा। तू एक शब्द कह दे खुदावन, मेरे घर की पूरी परिस्थिति बदल जाएगी। खुदावन एक शब्द कह दे, ये संसार प्रभु जी तेरे पीछे हो जाएगी। खुदावन तेरे शब्द में इतनी ताकत है, क्योंकि तू पिता अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। परमेश्वर आज अपने जीवन को एक बार फिर से दे दे मेरे प्रियो। आज विश्वास कर ले अपना ईमान पर। मैं मानती हूँ हम मनुष्य हैं, विश्वास डगमगाता है, इसलिए दाऊद कहता है मेरे प्रियो, यहोवा मैं तुझ पर विश्वास करने सीख रहा हूँ। आज कहें प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए, मेरे विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, मेरे विश्वास को आप इतना मजबूत कीजिए कि मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ, मैं जहाँ खड़ी हो जाऊँ, वहाँ से आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका सामर्थ्य दिखे। ए खुदावन मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो कहता है मैं तेरे लिए सब कुछ बदलने पर हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा और इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन।